हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिलेक्शन कोचिंग। इस वीडियो हम लोग देखने वाले क्लास 6 नवोदय के लिए जो भी फुल सिलेबस है, फुल सिलेबस को हम लोग देखने वाले हैं, क्या क्या आने वाला है। और बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, आपको पूरा डिटेल अच्छे से पता चल जाएगा, आपको कहीं जाने की ज़रूरत फिर नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले ये .5 देखिएगा, इसमें क्या है सारा चीज़, टाइम कितने से टाइम तक, कितने तक एग्जाम होता है, सब कुछ यहाँ गिवन है। देखिए दिया है कंपोजिशन ऑफ द टेस्ट। जो भी टेस्ट है वो कंपोजिशन किसका है, तो यहाँ आप बात करते हैं क्या क्या इसमें आने वाला है टेस्ट में। द सिलेक्शन टेस्ट विल बी 2 आवर ड्यूरेशन फ्रॉम, ठीक है। अब फ्रॉम क्या है दिया है कि 11:30 मतलब 11:30 से एम मतलब सुबह 1 बजे PM। इसका मतलब आपका 2 घंटे का पेपर है, 2 घंटे का। एंड यहाँ दिया है एंड विल हैव 3 सेक्शन विद ओनली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, मतलब आपके 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से एक ऑप्शन आपको चुनना होगा। जैसे आपकी बुक होगी तो उसमें अच्छे से आपको पता चल जाएगा, 4 ऑप्शन उसमें रहते हैं। और देयर आर 80 क्वेश्चंस इन ऑल फॉर 100 मार्क्स। इसका मतलब 100 मार्क्स का मतलब टोटल 100 मार्क का आएगा एग्जाम में आपको। और 80 क्वेश्चन मतलब 1 क्वेश्चन कितने मार्क का हो जाएगा। अब 80 से जब इसको डिवाइड करेंगे डियर स्टूडेंट, तो आपको अच्छे से इसका पता चल जाएगा, ठीक है। 1.25 का ये होता है, ठीक है। 1.25 का एक क्वेश्चन पड़ेगा। एक क्वेश्चन कितने मार्क का, अगर एक क्वेश्चन आप देखेंगे तो 1.25 मार्क का, मतलब एक क्वेश्चन गलत कर देते इतने मार्क आपके कम हो जाएंगे। सिंपल सी बात है, ठीक है। माइनस मार्किंग नहीं है। अब देखिए इसमें बहुत अच्छे से दिया है मेंटल एबिलिटी टेस्ट, नंबर ऑफ क्वेश्चन, मार्क एंड ड्यूरेशन। तो बहुत अच्छे सब कुछ यहाँ गिवन है। देखिएगा जो आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 40 क्वेश्चन है, मार्क 50 है, मतलब 40 क्वेश्चन और कितने मार्क के रहेंगे, वो 50 मार्क के रहेंगे। वो क्या रहेंगे आपके मेंटल एबिलिटी टेस्ट। अभी हम लोग देखने वाले हैं इसमें आगे जाकर कि क्या क्या आते हैं मेंटल एबिलिटी टेस्ट में। और ये 60 मिनट का रहेगा। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसको 30 मिनट में भी कर सकते हैं, 40 मिनट में भी कर सकते हैं, वो आपके पे डिपेंड करता है। आगे बात करें तो अर्थमेटिक टेस्ट, मतलब आपका जो मैथ रहेगा, अर्थमेटिक टेस्ट रहेगा, उसमें क्या सिलेबस में क्या है वो भी हम लोग आगे देखेंगे। ये भी आपका 20 क्वेश्चन रहेंगे और 25 मार्क के रहेंगे, 30 मिनट्स की टाइम ड्यूरेशन दिया है। वैसे ही आपका एक लैंग्वेज रहेगा, इसको बहुत अच्छे से समझ के भरिएगा स्टूडेंट। देखिए आपके एरिया में जो लैंग्वेज है, जैसे एक होता है, जैसे अब यहाँ मैं बात करूँ 3 लैंग्वेज है यहाँ, और एक आपका जैसे इंग्लिश आप चूज कर सकते हैं, ठीक है, इसमें लैंग्वेज जो रहेगी, और हिंदी चूज कर सकते हैं। इन दोनों में कोई भी आप एक लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। जैसे आप इंग्लिश मीडियम के हैं और आपको इंग्लिश में बहुत कंफर्ट है, आपको ग्रामर बहुत अच्छे से आता है। ग्रामर वैसे नहीं रहेगा, वो अनसीन पैसेज रहता है, तो अनसीन पैसेज से ही क्वेश्चन बने रहते हैं। वैसे हिंदी में जिसको गद्यांश बोला जाता है, या हम लोग जब बुक में देखेंगे तो वहाँ अनुच्छेद करके लिखा हुआ है। तो चाहे आप सोच समझ के करिएगा, नहीं एक बार अगर चूज कर लिए ऑनलाइन फॉर्म भरते समय तो वो बना रहेगा। ध्यान रखना, जब ऑनलाइन कराने जाना तो वहाँ उनको बता देना कि हमें जो अगला वाला है, जो 4th नंबर है, वो हमें हिंदी भरना है। चाहे आप इंग्लिश मीडियम से रहें, चाहे हिंदी मीडियम से रहें, बहुत अच्छे से ध्यान रखना। और जिसमें आप कंफर्ट रहेंगे, अगर आप हिंदी में एग्ज़ाम देना आप कंफर्ट हैं तो हिंदी लैंग्वेज में देना, लैंग्वेज भी चूज करना हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम। बहुत ध्यान से फॉर्म भरवाइएगा, नहीं गलती का नहीं करिएगा आप लोग। तो आप इसमें जो भी, या तो आप हिंदी चूज कर सकते हैं, हिंदी भी आपका 20 क्वेश्चन रहेगा, 25 मार्क का रहेगा 30 मिनट में। आप इंग्लिश लेंगे तो भी सेम वही रहेगा। ध्यान रखना ये लैंग्वेज है, लैंग्वेज टेस्ट है, तो लैंग्वेज मतलब आपके हिंदी भी लैंग्वेज है, इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है। आप जो चूज करना चाहेंगे वो कर दीजिएगा, ठीक है। और ये देखिए टोटल टाइम अगर इसको ऐड करेंगे तो 2 आवर हो जाएगा, 100 मार्क के रह जाएंगे 80 क्वेश्चन। तो आपको एक चीज़ क्लियर हो गया कि 80 क्वेश्चन आते हैं, 100 मार्क के आते हैं, और 2 घंटे का पेपर होता है, 2 आवर्स का पेपर होता है। ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया, ठीक है। अ सिंगल टेस्ट बुकलेट कंप्राइजिंग ऑफ ऑल 3 सेक्शंस। इसमें 3 सेक्शंस है, जो आपका उसमें भी 3 सेक्शंस बना रहेगा, मतलब जो बुकलेट आएगा आपका उसमें बुकलेट में रहता है 3 सेक्शन। बुकलेट मतलब आपका आंसर शीट भी रहती है, उसमें आपका क्वेश्चन शीट भी रहता है, तो उसमें 3 सेक्शंस उसमें लिखा रहेगा, ध्यान रखना है। एंड सेक्शंस विल बी गिवन each candidates additional times of 40 minutes will be allowed।
आपको 40 मिनट के लिए अलाउ किया जाएगा। ठीक है, किसके लिए? अब देखिए ये 40 मिनट एडिशनल दिया जाएगा टाइम, किसके लिए दिया जाएगा, ध्यान रखना है। ये कह रहा है ना, एडिशनल टाइम ऑफ 40 मिनट्स विल बी अलाउड फॉर दिव्यांग स्टूडेंट, मतलब जो भी दिव्यांग स्टूडेंट हैं उनके लिए 40 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाएगा। क्लियर है? और ये ध्यान रखना है, और ये दिखा है ठीक है, एबल स्टूडेंट जो भी एबल हैं इसके लिए, उसके लिए है, मतलब जो दिव्यांग हैं, सिंपल सी बात है, ध्यान रखना। ठीक है, आगे देखते हैं जो आपके आंसर सीट रहेगा, मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग आंसर्स। ठीक है, अब रिकॉर्डिंग आंसर्स क्या रहेंगे वो आपसे बहुत अच्छे से यहाँ से आप समझिएगा। कह रहा है तो ये वाला पॉइंट आपको देखना है, अ सेपरेट OMR। OMR का मतलब होता है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन। आंसर सीट्स विल बी, ठीक है, प्रोवाइडेड कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड indicate their answer at the appropriate place of OMR sheet। अब देखो OMR शीट आपको दिया जाएगा, ध्यान रखना है, सेपरेट दिया जाएगा, एक ही OMR शीट मिलेगा और कॉपी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है जब एग्जाम आप देने जाएंगे तो आपको इससे प्रॉब्लम नहीं है। आपको जो हमें देखना है, आप आंसर शीट देखना है, कौन सी पेन लेके जानी है, तो हम लोग जब एग्जाम आपका आएगा तो मैं बहुत अच्छे से आपको वहाँ बता भी दूंगा, ये सब आपको प्रॉब्लम अभी नहीं है। ठीक है, अब देखना है कि वहाँ जब OMR शीट जब प्रैक्टिस करेंगे तो ये बता दे रहा है कि ऐसे 4 ऑप्शन रहेंगे, तो आपको जो ऑप्शन सही रहेगा, जैसे 37 नंबर है क्वेश्चन हो गया, अब इसमें सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, तो सी ऑप्शन को ऐसे फिल करना है। ठीक है, OMR शीट में। और देखिए यहाँ बहुत अच्छे से दिया भी है, 1.25 मार्क रहेगा, विल बी गिवन ऑफ एवरी करेक्ट आंसर। तो जो एवरी करेक्ट आंसर मतलब प्रत्येक क्वेश्चन के लिए, करेक्ट आंसर के लिए 1.25 मार्क आपको मिलेगा। आगे बात करते हैं आपका सिलेबस। ये चीज़ आपको ध्यान रखना, आप सिलेबस देखते हैं ये जो हमें इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए मेंटल एबिलिटी टेस्ट में क्या क्या आएगा वो बहुत अच्छे से दिया है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट। ठीक है, अब इसमें फर्स्ट जो पार्ट है वो देखिए, फर्स्ट पार्ट है इसका आउट मैन आउट। ठीक है, सॉरी, ऑड मैन आउट। ऑड मैन आउट का जो होता है फर्स्ट, देखिए आप जब इसमें क्या होता है डियर, 4 ऑप्शन रहते हैं, इस ऑप्शन उसमें से क्या होता है सबसे डिफरेंट होता है, ऑड होता है, और मतलब विषम, तो उसमें सबसे अलग कौन होगा। 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो मैच करेंगे। जैसे इसका मैं आपको बताऊं तो इसमें सबसे अलग क्या है, देखिए समझिए, ये जैसे ये क्वेश्चन हो गया आपका और इसमें से आपको आंसर लगाना है, तो सबसे पहले आप ध्यान रखना है कि ये जो लाइन है, देखिए ये कट कर रहा है, जो ये सब अंदर वाली लाइन पे कट किया है, देखिए यहाँ कट किया है, देखो यहाँ कट किया है, देखो ये अंदर कट किया है, बट ये बाहर वाली लाइन पे कट कर दिया ऐसे, तो ए ऑप्शन इसमें सबसे अलग हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप? तो ये देखिए करेक्ट ऑप्शन भी दे रहा है। दूसरा आपका रहेगा, जो दूसरा क्वेश्चन रहेगा वो फिगर मैचिंग से रहेगा, आपको फिगर मैच कराने रहेंगे। देखिए जैसे ये है, एक ऐसा सेम कहाँ ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन इसके जैसा ही है, सेम देखना है, तो ये देखो सी ऑप्शन सेम जैसा है, इसको बोलते हैं क्या, 10 टाइप्स के ऐसे आते हैं, ध्यान रखना है मेंटल एबिलिटी टेस्ट में। ये फिगर मैचिंग हो गया। थर्ड आपको दिया होगा, ध्यान रखना, पैटर्न कंप्लीशन। तो पैटर्न पे क्या रहता है, इसको फिल करना होता है, इसके अकॉर्डिंग हमें देखना होता है। तो देखिए ये कोने ये सब मिल रहे हैं, बट यहाँ ध्यान रखना है कि हमें ऐसा मैच कराना है, तो ऐसा मैच कराना है, तो ए ऑप्शन में मैच कर रहा है। यहाँ आप बना के चित्र देख लीजिएगा, इसको मैं पढ़ाया भी हूँ और पढ़ा भी दूंगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका हो जाता है। तीसरा आपका फिगर आता है फिगर सीरीज कंप्लीशन। तो इसमें फिगर सीरीज रहते हैं, ये ऐसे बना फिर ऐसे बना, आप देख पा रहे हैं, एक लाइन थी, 2 लाइन हो गई, 3 लाइन हो गई, चौथे में 4 लाइन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ एक क्रॉस था, एक गोला, 2 क्रॉस हो गए तो तीसरे क्रॉस बन जाएंगे, मतलब ये सी। आप सिंपल सी बात है, एक और गोला आ जाएगा, क्योंकि एक क्रॉस हुआ, एक दूसरे में एक क्रॉस ही बना रहा, एक आया, क्या आया, गोला आया। फिर अगले में देखेंगे तो एक क्रॉस फिर बढ़ गया, तो अब गोले बढ़ने की चांसेस हैं, तो 2 गोले बन जाएंगे और एक क्रॉस बन जाएगा, तो सी ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो आपको मैं थोड़ा बता रहा हूँ एनोलॉजी का मतलब, एनोलॉजी जो है सबसे अलग जो होगा इसमें 4 चित्र में। देखिए एनोलॉजी क्या होता है, इससे जैसे ये किया रहता है सेम आपको ये करना रहता है। अब जैसे ये सीधा था, इसको उल्टा कर दिया, कहेंगे हम सर भी हम उल्टा कर देंगे, तो बिल्कुल उल्टा कर देंगे, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। तो ऐसा ही आपको ध्यान रखना, सारे टाइप में जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, ये 6 टाइप में हम लोग पहुँच चुके हैं। ठीक है, ये देखिए इसमें क्या कह रहा है, ये ज्योमेट्रिकल फिगर्स, ठीक है, कंप्लीशन
ट्रायंगल, स्क्वायर, सर्कल। ये देखिए ट्रायंगल, स्क्वायर, सर्कल में इसको देगा तो कुछ भी ऐसा बन सकता है। देखो इसको सबसे आसान होता है करना, इसको आप यहाँ से ऐसे खींच कर ऐसे जब कर देंगे तो आपको चित्र एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ, इसको थोड़ा से आगे बढ़ाएंगे और यहाँ से ले आकर जब इसको ज्वाइन करेंगे तो ऐसा कुछ चित्र आपको दिख रहा होगा फर्स्ट ऑप्शन में। तो अब इसको मैं पढ़ाऊंगा तो बहुत अच्छे से आपको समझा दूंगा। एक होता है देखिए इमेज वाले क्वेश्चन आते हैं, इसको बोलते हैं मिरर इमेजिंग, ठीक है। तो मिरर में देखिए जैसे टी है तो टी ही बना रहेगा, बी है तो उल्टा बन जाएगा बी। तो आपको ये ध्यान रखने है, जब आप पढ़ेंगे इसको तो ये भी आप अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। जैसे इसका टी है तो नो चेंज, बी चेंज होगा ओनली बस, तो बी देखिए चेंज है तो ये डी में ही चेंज है, ठीक है। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आपको मैं इसलिए जल्दी जल्दी बता रहा हूँ कि आपको कम से कम पता चले कि हमें करना क्या है। देखिए ये होता है, ठीक है, पंचेस होल पैटर्न, फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग। मतलब इसको फोल्ड मतलब कागज़ को मोड़ा जाएगा, ये कागज़ को नहीं मोड़ा जाएगा। तो पंचेस मतलब उसको कहीं होल किया जाता है, पंच किया जाता है। जैसे ये देखिए ये इसको ये किया, इसको ये किया, तब इसका फिगर क्या बनेगा। तो ये सारा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन ही बन जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग अब यहाँ आंसर भी दिया हुआ है। अब इसको जब पढ़ेंगे, एक होता है ना विजुअलाइजेशन, है ना, एक विजुअल करना होता है। विजुअलाइजेशन का मतलब होता है कि इसमें आप इसमें कौन सा समाहित आकृति किस में समाहित है, ये सेम आकृति किस में। तो अब इसको विजुअल करना है। तो आप देख पा रहे हैं डी में होगा, क्योंकि ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, देखिए ये और ये। तो आप देख पा रहे हैं थोड़ा लंबा क्वेश्चन हो रहा है, लेकिन आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। बहुत ये लास्ट हो गया फिगर, ठीक है। इम्बेडेड फिगर्स, अब देखिए इसमें फिगर्स में क्या होता है, ये चित्र एकदम समाहित होता है। जैसे ये वाला चित्र में ढूंढना है वो कहाँ है, किस में समाहित है। तो आप अगर अच्छे से ध्यान दो तो ये बन जाएगा। देखो यहाँ से देखो चला, ये सीधा हो गया, एक लाइन ऐसे निकली हुई है, तो ये वाला लाइन तो आ रहा है ना पूरा बी में आ रहा है, तो बी हो जाएगा। तो ये आपका हो गया, आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट हो गया। अब अर्थमेटिक आपका टेस्ट आ रहा है। तो अर्थमेटिक टेस्ट में क्या क्या दिया है सिलेबस में, देखिए कितने चैप्टर आपको पढ़ने हैं, अभी बहुत अच्छे से क्लियर किया है। नंबर एंड न्यूमेरिकल सिस्टम, ठीक है, न्यूमेरिक सिस्टम, इसको नंबर सिस्टम भी पढ़ा जाता है। सेकेंड आपका रहेगा 4 फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन होल नंबर। या वेरिएंट बुक लिए होंगे तो बहुत अच्छा सेकेंड चैप्टर ये दिया भी है। थर्ड आपका है, जिस हिंदी में अगर आपको हिंदी इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा तो मैं हिंदी में बता देता हूँ, इसको बोलते हैं संख्या पद्धति, संख्या एंड संख्या पद्धति, ठीक है। इसको 4 फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन होल नंबर, 4 आधारभूत संक्रियाएं, ठीक है। 4 आधारभूत संख्याएं में 4 होता है एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है, 4 चीज़ें होता है। आगे यह है कि आपका फ्रैक्शनल नंबर्स, ठीक है, फ्रैक्शनल नंबर एंड 4 फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन देम। मतलब कि ध्यान रखना है कि ये क्या है, फ्रैक्शनल नंबर का मतलब भिन्न संख्याएं, ठीक है, भिन्न संख्याएं, और उस पर 4 संक्रियाएं, मतलब 4 ऑपरेशन उस पर करना है, 4 संक्रियाएं हैं, सिंपल सी बात है। तो आप इस पर देखेंगे ये बुक में आपको बहुत अच्छे से मेंशन है। ये फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स इंक्लूडिंग दियर प्रॉपर्टीज़। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ इसमें इंक्लूड रहेगी कौन कौन से फैक्टर एंड मल्टीपल्स के, मतलब जिसको बोलते हैं फैक्टर मीन्स क्या हो जाएगा, गुणनखंड, एंड मल्टीपल मतलब गुणज, ये चैप्टर है आप में। फिर आपका एलसीएम एचसीएफ आ जाता है डियर। देखिए एलसीएम एंड एचसीएफ आप जानते हैं बहुत अच्छे से, एलसीएम एचसीएफ को शॉर्टकट में बहुत अच्छे से जानते हैं। एक है आपका फिर डेसिमल्स एंड फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन देम, मतलब इससे 4 ऑपरेशन, मतलब वही आपका डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, 4 ऑपरेशन उसी पे हमें करना है। वही सीखना होता है कि कैसे हम दो डेसिमल को कैसे ऐड करते हैं, डेसिमल को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये आपका इसी में आ जाता है। अगर हम नेक्स्ट बात करें डियर, तो ये है आपका, देखिए कन्वर्सेशंस ऑफ फ्रैक्शंस ऑफ डेसिमल्स एंड वाइज एरियाज। देखिए इसको हम इसको जब पढ़ेंगे तो अब इसमें कन्वर्सेशन क्या रहेगा, मतलब कि आपको फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है किस में, देखिए फ्रैक्शन टू डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो अब इसको हम लोग पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे समझ पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग इसको फ्रैक्शन वाले चैप्टर में ही पढ़ लेंगे। फिर आपका आ जाता है जो 8 चैप्टर है वो कौन सा है, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास, कैपेसिटी, ठीक है, और टाइम, मनी। तो किसको किसको हमें कन्वर्ट करने के लिए आता है, लेंथ को, मतलब लंबाई को मेजर कर, जैसे किलोमीटर हो, सेंटीमीटर हो, ठीक है, आप कब बोल सकते हैं मिलीमीटर हो, डेसीमीटर हो, डेकामीटर हो, ठीक है, हेक्टोमीटर हो। तो सारा चीज़ कन्वर्ट करने के लिए लेंथ आता है।
मास मतलब द्रव्यमान, जैसे किलोग्राम, ग्राम, ये सब किस में आएगा, मास के लिए आएगा। ठीक है डियर। अब बात करूँ मैं, कैपेसिटी मतलब होता है क्षमता, जैसे उसका आयतन हो, ठीक है, आयतन मतलब वैल्यूम, तो वैल्यूम के लिए कैपेसिटी उसकी बोलते हैं क्षमता है, तो उसके लिए बदलने के लिए आता है। टाइम आप जान रहे हैं, जैसे टाइम आ गया सेकेंड को मिनट, मिनट को दिन में कन्वर्ट करना टाइम, तो आपको ये कन्वर्ट करने के लिए मनी आ जाएगा, पैसा आ जाएगा, उसको रुपए में बदलना पड़ेगा, तो ये चीज़ बात कर एक्सेट्रा लगा दिया। ठीक है, तो अगला क्या है, डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड, मतलब डिस्टेंस मतलब दूरी, समय और चाल, ये भी चैप्टर आप में है। आपका एक और आ गया, अप्रोक्सीमेशन ऑफ एक्सप्रेशंस। अप्रोक्सीमेशन मतलब सन्निकटन, ठीक है। अब एक्सप्रेशन मतलब देखिए, ये चैप्टर आज आप पढ़ेंगे ना अप्रोक्सीमेशन, ठीक है, तो अब जब अप्रोक्सीमेशन, इसको अप्रोक्स नंबर निकालना है, एक इसके नियरेस्ट नंबर जो निकालते हैं, तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर आता है क्वेश्चन। ठीक है, जो आपका एक जैसे संक्रियाएं दे दिया बोल सकते हैं, या एक समीकरण दे दिया, एक्सप्रेशन दे दिया, एक्सप्रेशन मीन्स होता है समीकरण, तो समीकरण दे दिया, उस पर क्या करना पड़ेगा आपको, इस पर एक अप्रोक्सीमेशन नंबर निकालना पड़ेगा, तो बहुत अच्छे समझ लीजिए इसको। फिर आपका आता है कि सिंप्लीफिकेशन ऑफ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। देखिए सिंप्लीफिकेशन ऑफ, देखिए न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन की बात है कि नंबर उसमें रहेंगे, जैसे आपको दे दिया जाए 2/3 डिवाइड बाई 5, ऐसे मतलब बड़े से समीकरण दे दिया जाएगा, उसमें से आपको क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो वो चैप्टर है। ये देखिए परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशंस, तो इस पे जो एप्लीकेशंस आते हैं, जो आपके परसेंटेज चैप्टर पढ़ना, सिंपल सी बात समझो बस, ठीक है, प्रतिशतता जिसको बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस मतलब लाभ और हानि, सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज, और पेरीमीटर, एरिया एंड वैल्यूम, ये 15 चैप्टर हैं और वेरी इंपॉर्टेंट है। आपकी बार देखिए तो अब इसमें अगर आप देख पा रहे होंगे डियर, तो एक चीज़ नहीं दिया है, क्या नहीं दिया है, ध्यान रखें, इसमें एक चीज़ नहीं दिया, और जो दे भी देता है एग्जाम में, टाइम एंड वर्क, तो टाइम एंड वर्क पढ़ा देंगे, चूंकि आता नहीं है, फिर भी क्वेश्चन कभी कभी दे देता है, इसमें दिया नहीं कहीं टाइम एंड वर्क, तो आप इसको भी ध्यान रखिए, टाइम एंड वर्क भी आता है। देखिए नंबर एंड सिस्टम में फैक्टराइजेशन की बात कर रहा है कि 100 का फैक्टराइजेशन, ये चैप्टर आप समझ गए, तो इसको हम जब पढ़ेंगे बुक से ही देखेंगे। और थर्ड आपका है लेंगे, देखिए ये आपके इंग्लिश के लिए आ गया, ठीक है, पैसेज दे देगा, उसमें से आपको क्वेश्चन करने रहेंगे। ये देखिए पैसेज मैं आपको बता भी रहा था कि इसमें यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन कर दिया, ठीक है, तो ये आप देखेंगे, तो अब इसमें से क्वेश्चन ढूंढ कर करना पड़ेगा, ठीक है। और हिंदी का तो इसमें दिया नहीं है, बट समझ लीजिए ये है, ठीक है। ये था स्टूडेंट सिलेबस, और सिलेबस डिटेल में मैंने आपको बताया है। तो कैसे लगा वीडियो, ज़रूर आप लोग इसमें कमेंट करिएगा, जो भी डाउट है आपके वो बिल्कुल कमेंट करिए, ठीक है। और अगर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। होप रखिए आपके लिए मैं बेटर करने वाला हूँ, बस मेरा जो भी अभी एक सिलेक्शन जहाँ हुआ है वो कंप्लीट हो जाए, फिर आपके लिए मैं बहुत अच्छे से कुछ करने वाला हूँ, ठीक, कुछ करने का मतलब आपके लिए वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, लाइव क्लास, ठीक है, ओके।